नमस्कार, मैं अबरार खान यूट्यूब मंच से। उत्तर प्रदेश के अंदर जिस तरह की उठापटक सरकार के अंदर देखने को मिल रही है, काफ़ी बड़े हलचल की आहट नज़र आती है। क्योंकि जिस तरीके से उप मुख्यमंत्री अपने पोस्ट में बातें लिखते हैं, जिन्होंने पोस्ट किया है ट्विटर पर, उससे महसूस होता है कि कुछ बड़ी घटना होने वाली है उत्तर प्रदेश के अंदर। तो जो भी नए साथी जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दें। तो ये जो हम आपको खबर बता रहे हैं, ये बिजनेस स्टैंडर्ड के हवाले से हम आपको ये खबर बता रहे हैं कि यूपी के उप मुख्यमंत्री के रहस्यमयी पोस्ट से भाजपा के अंदरूनी संघर्ष के बीच अटकलों का बाजार गर्म। इस पोस्ट से भाजपा के अंदरूनी संघर्ष के बीच अटकलों का बाजार गर्म। यह पोस्ट मंगलवार को दिल्ली में भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ यूपी के डिप्टी सीएम की बैठक के बाद आया है। नड्डा ने उत्तर प्रदेश भाजपा प्रमुख भूपेंद्र चौधरी के साथ भी अलग एक बैठक की है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य की एक रहस्यमयी पोस्ट ने, यानी बहुत ही दिलचस्प पोस्ट उन्होंने डाली है और उन्होंने बहुत ही अलग अंदाज में इसको रखा है। उन्होंने राजनीतिक हलकों में हलचल मचा के रख दी है। उनका जो ये पोस्ट है, डिप्टी सीएम के कार्यालय ने मौर्य के हवाले से कहा है, संगठन सरकार से बड़ा है, कार्यकर्ताओं का दर्द मेरा दर्द है, संगठन से बड़ा कोई नहीं, कार्यकर्ता ही मेरा गौरव है। उप मुख्यमंत्री जी ने, यानी केशव प्रसाद मौर्य जी ने अपने पोस्ट में ये बात कही है। यह पोस्ट मंगलवार को दिल्ली में भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ यूपी के डिप्टी सीएम की बैठक के बाद आया है। नड्डा ने उत्तर प्रदेश भाजपा प्रमुख भूपेंद्र चौधरी के साथ भी एक अलग बैठक की है। मौर्य वर्तमान में राज्य के उप मुख्यमंत्री के रूप में अपना दूसरा कार्यकाल पूरा कर रहे हैं। 2017 में भाजपा ने विधानसभा में 312 सीटों के साथ सीएम योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में बहुमत की सरकार बनाई थी। तब वे प्रदेश भाजपा अध्यक्ष थे। 2022 के चुनाव में मौर्य विधानसभा चुनाव हार गए थे, लेकिन ब्रजेश पाठक के साथ उप मुख्यमंत्री के रूप में अपने पद पर बने रहे। बाद में वे विधान परिषद के लिए चुने गए। इसके पहले इसी साल 14 जून को लखनऊ में भाजपा की प्रदेश कार्यकारिणी समिति की बैठक हुई थी, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि अति आत्मविश्वास ने उनकी उम्मीदों को ठेस पहुंचाई है। हाल के लोकसभा चुनाव में भाजपा का प्रदर्शन बहुत खराब रहा। आदित्यनाथ ने कहा, हमें एक बार फिर राज्य में भाजपा का झंडा फहराना है। भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं को सोशल मीडिया पे अत्यधिक सक्रिय रहना होगा और किसी भी तरह की अफवाहों का तुरंत खंडन करना होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में उन्होंने यूपी में विपक्ष का लगातार दबाव बनाए रखा है और 2014, 17, 19 और 22 में बड़ी सफलता हासिल की है। उन्होंने कहा 2014 और उसके बाद के चुनाव में भाजपा के पक्ष में जितने प्रतिशत वोट हासिल किए, भाजपा 2034 में भी उतने ही वोट पाने में सफल रही है। लेकिन वोटों के हस्तांतरण और अति आत्मविश्वास ने हमारी उम्मीदों को चोट पहुंचाई है। विपक्ष जो पहले हार मानकर बैठ गया था, आजकल फिर उछल कूद कर रहा है, ऐसा योगी आदित्यनाथ जी का कहना है। प्रदेश में 10 सीटों पर होने वाले विधानसभा उपचुनाव और 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए सभी को अभी से सक्रिय होना होगा। आपको पता है कि अभी विधानसभा का उपचुनाव होना है, जो लगभग 10 सीटों पे होना है। उसकी चर्चा यहाँ पर ये हो रही है, क्योंकि विधानसभा का चुनाव में अभी काफ़ी समय है, वो 2027 में होना है। लोकसभा और राज्यसभा सीटों, उन्होंने आगे ये बात कही कि लोकसभा और राज्यसभा सांसदों, विधायकों, एमएलसी, जिला पंचायत अध्यक्षों, मेयर, ब्लॉक प्रमुखों, चेयरमैन और पार्षदों के साथ सभी को 2027 के विधानसभा चुनाव की तैयारी आज से ही शुरू कर देनी चाहिए। भाजपा ने 2024 के लोकसभा चुनाव में 33 सीटें जीती, जबकि 2019 के आम चुनाव में उसने कुल 80 लोकसभा सीटें में से 62 सीटें जीती थी। इस बीच समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और सांसद अखिलेश यादव ने इस मुद्दे पर भाजपा पर कटाक्ष करते हुए आरोप लगाया कि सत्ता के लिए भाजपा की लड़ाई का मतलब है कि वे जनता के बारे में नहीं सोच रही है।
अखिलेश यादव ने एक्स पर लिखा, भाजपा की सत्ता की लड़ाई की गर्मी में यूपी में शासन प्रशासन ठंडे बस्ते में चला गया है। तोड़ फोड़ की जो राजनीति भाजपा दूसरे दलों में करती थी, अब अपनी पार्टी के अंदर कर रही है। यही कारण है कि भाजपा अंदरूनी कलह के दलदल में धंसती जा रही है। भाजपा में कोई भी जनता के बारे में नहीं सोचता, ये कहना है अखिलेश यादव जी का। क्योंकि आज जो हम लोग को देखने को मिल रहा है, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के अंदर केशव प्रसाद मौर्य और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के बीच में जिस तरह से रस्साकसी का खेल चल रहा है, जिस तरीके से अनुप्रिया पटेल जी ने योगी आदित्यनाथ के खिलाफ खुला लेटर लिखा, तो मुख्यमंत्री के अगेंस्ट किसी भी, चाहे वो उप मुख्यमंत्री हों, चाहे वो विधायक हों, चाहे वो सांसद हों, उनकी हिम्मत कहाँ से आई कि वो मुख्यमंत्री के खिलाफ इस तरह की मुहिम को चलाएं और उनको कमज़ोर किया जाए। तो उसके पीछे सबसे बड़ी वजह है कि जब 2022 के चुनाव के पहले 2021 के आखिर के टाइम की बात है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के पास अनिल सिंह जी को उप मुख्यमंत्री के तौर पर भेजा गया था कि इन्हें उप मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई जाए, क्योंकि वो दिल्ली के बहुत करीब हैं, उनके दिलों में रहते हैं। लेकिन उनकी ये बात पूरी नहीं हो पाई। ये रस्साकसी तब से चली आ रही है और स्थिति यहाँ तक आ पहुँची है कि जिस उत्तर प्रदेश के अंदर शासन, लॉ एंड ऑर्डर की बात कही जाती थी, उसका हवाला देते थे हमारे भारतीय जनता पार्टी के नेतागण, लेकिन उसकी पोल खुल गई है जब आप महिलाओं पे होने वाले अत्याचार का इंडेक्स जब आप नज़र डालते हैं उस पर। और उससे बड़ा जो खेल हो गया, उनके साथ खेला जो हो गया, कहा जाए ममता जी की ज़बान में अगर कहा जाए तो सबसे बड़ा खेला 2024 के लोकसभा चुनाव में हो गया कि उत्तर प्रदेश के अंदर समाजवादी पार्टी बड़े दल के रूप में निकल करके आई, इंडिया अलायंस बड़े दल के रूप में निकल करके आया, और वहीं भारतीय जनता पार्टी आधे से ज़्यादा सीटों पर वो अपना चुनाव हार गई। उनके सांसद जीत नहीं पाए, जिसको लेकर के दिल्ली को एक मजबूत एक कड़ी मिल गई है कि योगी आदित्यनाथ जी को यहाँ से उतारा जाए और किसी ओबीसी चेहरे को उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री के तौर पे बैठाया जाए, ताकि 2024 का चुनाव को साधने का भी एक रास्ता बन जाए और जो व्यक्ति प्रधानमंत्री पद का चेहरा आगे चल के हो सकता है उसको भी किनारे किया जा सके। ये लड़ाई अंदरूनी तौर पे बहुत ही मजबूती से लड़ी जा रही, दोनों तरफ से मजबूती से लड़ी जा रही है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ वो बाहर रह के, एक किनारे रह के उस लड़ाई को देख रहा है, समझ रहा है और उसका अवलोकन कर रहा है। क्योंकि आप लोगों ने देखा अभी कुछ दिन पहले आरएसएस प्रमुख गोरखपुर में मौजूद थे और वो 3 दिन तक 4 दिन तक गोरखपुर में रहे, 3-4 दिन तक। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी गोरखपुर में मौजूद रहे, लेकिन मिलने मिलाने की स्थिति पूर्ण नहीं हो पाई। तो कहीं ना कहीं आरएसएस भी अपने आप को इस लड़ाई से किनारे कर रहा है, वो खुल करके इस लड़ाई में आना नहीं चाहता है। तो आगे देखना होगा कि ये लड़ाई कहाँ तक जाती है। और ये जो खबर निकल के आ रही है, जिस तरह की लड़ाई देखने को मिल रही, जिस तरीके से दिल्ली के गलियारों में केशव प्रसाद मौर्य जी की चहलकदमी अपनी आहट पैदा कर रही है, वो देखना होगा आने वाले समय में वो क्या रुख पर ला करके पहुंचाती है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। जो भी नए साथी इस चैनल पे जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। धन्यवाद।